का माघ मेला के लिए यहाँ पे एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें डीजीपी साहब जीजी जयराम साहब ने विशिष्ट निर्देश दिए हैं कि इसमें हम बाहर से भी एक्सपर्ट्स को बुलाएं। तो आज हमारे बीच में श्रीमती मंजरी उपाध्याय हैं। ये बहुत ही टॉप लेवल की ट्रेनर है। ये गवर्नमेंट में, प्राइवेट में पॉश पॉश जानते हैं आप किसी क्या होता है पॉश? POSH। कोई भी जना जानता है, नाम सुना है इसका? बताइए किसके बारे में है ये? देखिए हमारे खुद के डिपार्टमेंट के नीचे हम लोग का ये हाल। कोई भी सुनता है राहुल, तुम बताओ इतनी देर में तो आपको नेट पे देख के बता देते क्या है। वो पॉश नहीं, पॉश POSH। पॉश ये लॉ है, लॉ। अब सुना है किसी ने नाम? विशाखा के बारे में विशाखा का भी नाम किसी ने नहीं सुना? सुना है किसी ने? प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। मैम इनका 15 मिनट का बुक कर दीजिएगा, वहां बड़ा मैदान भी है, वर्क प्लेस में है ही है, और हमारे पूरे डिपार्टमेंट में सब जगह महिला है। तो जब इन्होंने नाम ही नहीं सुना है तो इन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि उसमें क्या क्या दंडनीय अपराध। तो मंजरी उपाध्याय जी आपके लिए सॉफ्ट स्किल्स पे सेशन करेंगे, और इनके बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन होते हैं। आप सब लोग इसमें बहुत अच्छे से सहयोग करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली डीजी साहब भी इसको अटेंड करेंगे अभी वो आएंगे। और मैं मंजरी मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना सेशन शुरू करने के लिए। धन्यवाद। आप सभी को मेरा आदर भरा नमस्कार। काफी से कुछ लोग लखनऊ से बाहर से भी आए हैं, सभी बाहर से। वेरी नाइस। तो लखनऊ सर्जरी पे आप सुनीता शर्मा है, DIG। सो आप लखनऊ की सर्जरी में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। और मेरा नाम मंजरी है, सुबह बताया गया है, कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर हम काम करते हैं। एक संस्था है, जिसका लोगो आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक्सपीरियंस जीजी विशा। सो जीजी विशा का आप किसी को पता है यहाँ पे? किसी बात को अगर जानने की घंटा होगा जिज्ञासा। हाँ, जीजी विशा का मूल जीवन जीने की आशा। थोड़ा उसको और एक्सप्लेन करें तो इट इज लाइक विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहने की, जीवन रहने की जो अदम्य इच्छा शक्ति होती है, दैट इज जीजी विशा। सो इस नाम की एक संस्था है जिसको हेड करने का सौभाग्य मिला है मुझे। मेरे साथ मेरी टीममेट सुष्मिता है, और पुलिस एंड टीम के साथ मेरा संबंध धीरे धीरे करके अब करीब 5.5-6 साल पुराना हो चुका है। शुरुआत ऐसे भी थी कि मैं बहुत बातूनी हूँ, अभी आने वाले समय में इंटरेक्शन में आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि इसमें बात होने की बहुत आदत है, और उसी दिशा में कहीं भी किसी के भी साथ, चाहे वो हाई कॉर्पोरेट्स हो, चाहे हायर मैनेजमेंट हो, चाहे ऑफिसर्स हो, चाहे रिक्शे ठेले वाले हो, हर किसी से बात करना, उनके जीवन जीने की जो दिनचर्या और उसको जानना समझना, उनकी लाइफ में क्या स्पेशल है, उनकी लाइफ में क्या ऐसी कमियां हैं जिनसे मैं ब्लेस्ड हूँ, उनकी लाइफ में क्या अच्छा है जिसको मैं सीख सकती हूँ, ये सब तरीके से बातचीत चलती रहती है। मैं मनोहर में रहती हूँ, किसी को जानते हैं मुझे बच्चों की के बारे में। तो मनोहर में एक छोटी सी पुलिस चौकी बनी हुई है, जो कि रहती वहाँ पे हूँ और सब्जी लेने गई थी, पार्टी में कभी भी गलत तरीके से नहीं करती हूँ। आई एम वेरी लॉ अबाइडिंग पर्सन। तो वहाँ के जो चौकी चार साहब थे, उनसे पूछा कि सर क्या अपनी कार में पार्क कर सकती हूँ, और उन्होंने सहर्ष अनुमति दे दी, और सब्जी खरीद के जब वापस आई और तो फिर उनसे बात करनी शुरू कर दी। बात करते करते ये पता चला कि उनकी जो चौकी है, मैंने पूछा सर आपका वॉशरूम कहाँ पे है? देयर वाज नो वॉशरूम। उनसे पूछा कि सर आपके पास पीने का पानी कैसे अरेंज करते हैं? तो पता चला वो बॉटल्स जो 20-20 लीटर वाले जो होते हैं, कैंपर्स होते हैं, उनको रिसोर्स करते हैं,
और उससे पानी की आपूर्ति करते हैं। तो ये मेरे लिए थोड़ा-सा डिसअपॉइंटिंग था। क्योंकि जनरली क्या होता है कि पुलिस के बारे में एक इंप्रेशन हमने बना के रखी होती है कि पुलिस कैसी होती है, कैसी होती है वो बाद में बात करेंगे। पर जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है उसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जिस समय हमारी कॉल जाए, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम है, जैसे ही कॉल जाए, कॉल जाने के 10 मिनट के अंदर पुलिस हमारे सामने हाजिर होनी चाहिए। मानते हैं ना, जनता ये एक्सपेक्ट करती है ना हमसे। तो मुझे लगा ठीक है, अगर वो एक्सपेक्टेशन इज फाइन, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पुलिस वालों को जीवन जीने की, मतलब जो उनका कार्यस्थल है उसमें एक सहज जीवन जी पाने की नॉर्मल कंडीशंस प्रोवाइड करना, ये एक उनके ह्यूमन राइट्स का पार्ट होना चाहिए। अगर हम टेररिस्ट के ह्यूमन राइट्स की बात कर सकते हैं, उनको राइट ऑफ हियरिंग देने के लिए 2.5 साल इतनी बड़ी बड़ी सेल्स में रख सकते हैं, इतने पैसे खर्च करके, कसाब आप याद कर सकते होंगे, राइट? तो वो इसी वजह से ना, क्योंकि उसकी ह्यूमन राइट्स वायलेट ना हो। अगर टेररिस्ट का ह्यूमन राइट हो सकता है तो हमारे पुलिस वालों का भी होना चाहिए, राइट? फिर ये बात हुई, तब तक मेरा सोशल सेक्टर में कदम मैं रख चुकी थी। तो लखनऊ के जो नगर आयुक्त साहब थे उस समय गिरिराज सिंह जी होते थे, उनको मैंने फोन लगाया। ही वॉज वेरी काइंड, उन्होंने फोन उठाया, जबकि वहां लग रहा है गुजरती है आपके पास, नहीं सुनता है, पहले मेरे दिमाग में यही नोशन था। उन्होंने फोन उठाया पर उनको रिस्पॉन्स एकदम, मतलब मेरा कहना था सर, पुलिस चौकी में वॉशरूम जैसी फैसिलिटी या पीने का पानी जैसी फैसिलिटी तो होनी चाहिए। तो उनका कहना था कि वो वॉशरूम, वो जो चौकियां बनी होती है, वो उनका निर्माण क्या होता है, इलीगल होता है, इलीगल होता है, राइट? सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि वो सबके पास जो टाइमलाइन एक्सपेक्ट करते हैं उसमें चाहते हैं कि पुलिस हमारे पास रहे, तो लीगल है या इलीगल है, ये तो डेवलपमेंट सेक्टर, डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो नुमाइंदे हैं, ये उनका काम है ना कि हम, मतलब वो ये डिसाइड करें कि उनकी जो निर्माण है वो सही जगह पे हो रहा है कि नहीं। क्योंकि पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर का प्रोटेक्शन है, जनता की सुविधा का ध्यान रखना है, उनकी सेवा करना है। तो जब वो सही तरीके से सेवा कर सके, उससे उनको सहज परिस्थितियां तो प्रोवाइड करी जाए। मैं नहीं कह रही कि आप एयर कंडीशनर लगा के दो, मैं नहीं कह रही कि आप 5 स्टार इम्यूनिटी बना के दो, बट वॉशरूम जब हर हर शौचालय की बात हो रही है, तो हमारे पुलिस चौकियां इससे वंचित रह जाएंगी, कहाँ तक ठीक है? या उन्होंने मेरी बात को ऑनर किया। और लखनऊ पूरे शहर में करीब 7 ऐसी लोकेशन थी जहाँ पेरेंटिंग समय में नगर आई, करीब 7 जगहों पे पीपीपी मॉडल पे उन्होंने, लेकिन पुलिस चौकियों के साथ साथ में जुड़े हुए अच्छे सुलभ शौचालयों का निर्माण करवाया। तो ये पहली शुरुआत थी दरअसल, उसके पहले मुझे भी वर्दी वालों से मतलब वैसा ही इंप्रेशन था जैसा इन जनरल पब्लिक को होता है। एंड फिर इस डायरेक्शन में थोड़ा, क्योंकि ये पहला इंसाइट था, उसमें थोड़ी सक्सेस मिली थी, इसलिए और जगहों में बातचीत करनी शुरू करी, तो पता चला कमोबेश सब जगह वही हाल है। तो फिर आरटीआई का सहारा लिया, क्योंकि मैं कानून की छात्रा रही अपने लाइफ के सेकेंड बिगिनिंग में। और जब कानून की पढ़ाई की तो आरटीआई के बारे में जरूर पता चला, तो सरकार से थोड़ा पूछा, जानकारी मांगने की कोशिश करी कि पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी ऐसी चौकियां हैं, कितने थाने हैं जहाँ पे वॉशरूम अवेलेबल है, और वॉशरूम के साथ साथ महिला और पुरुषों के लिए वॉशरूम अवेलेबल है। आपके बीच के ही कुछ लोगों ने बताया कि कैसी कैसी इन्फॉर्मेशन आप सीख कर सकते हो, जिसका एक्चुअली कोई जवाब नहीं था। फिर जवाब आया, वो भी सही, मुझे पता है कि वो लिखा, बट उसमें हम बहुत लंबा काम नहीं कर सके। पर उसका एक अच्छा हिस्सा ये हुआ कि धीरे धीरे करके आपकी जो फंक्शनिंग है उसको जानना समझना शुरू किया, और ये रियलाइज करना शुरू किया कि जितना हमारी सेफ्टी में जितना हाथ आज के समय में हमारे फ्रीडम फाइटर्स का है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उन्होंने बिना सोचे, बिना एक पल गंवाए, बिना एक सेकंड थॉट दिए कि उनको जिंदगी जीनी है, उन्होंने अपने प्राण बलिदान कर दिए, सिर्फ इसलिए कि हम एक आजाद भारत में जी सके। उसके बाद बॉर्डर्स पे हमारे फौजी भाई बहन भाई होते हैं, राइट? सो अगर वो बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो शहर के अंदर लोग अपनी दिवाली, अपनी होली, अपनी ईद, बकरीद, क्रिसमस, न्यू ईयर, आजकल तो सैटरडे संडे का भी चलन हो गया है। समिट बिल्डिंग इज देयर, और वहां पर यूथ आता है, कई सारे बार और वो हैं, क्लब्स हैं, पब है वहां पे। तो वो कैफे में बच्चे आते हैं, यूथ आता है, और वो खूब रंग होता है। उसके बाद आफ्टर
के तौर पे लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, इसके लिए भी वहां पे पुलिस तैनात रहती है, राइट? सो उसी समय ये भी पता चला, हाँ, सुरक्षित भारत के निर्माण में हम अपनी होली, दिवाली, दशहरा, न्यू ईयर, क्रिसमस, हर फेस्टिवल या सेलिब्रेशन को खुशी खुशी एंजॉय करके सेलिब्रेट कर सकें। इसके लिए कुछ ऐसे वर्ग हैं जो अपने बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, एंड दे आर यू, राइट? दे आर अवर विलेज। सो ये एहसास लाना शुरू हुआ कि अगर हम, हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी सेफ्टी के लिए अपनी होली, दिवाली और अपने फेस्टिवल्स को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी इतना तो जरूर आता है कि हम हर दिन कुछ छोटा बड़ा, जरूरी नहीं कि बड़ा ही करो, बट हम छोटे छोटे एक्ट्स डेफिनेटली कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो बलिदान है, आपका जो सेक्रीफाइस है, वो उसकी कीमत तो नहीं हम अदा कर सकते, पर उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हैं। आपको लगता है जनता को करना चाहिए ऐसा? और जब ये यात्रा शुरू करी तो लोगों ने बहुत बुरा किया, सिस्टम ऐसा है, सिस्टम वैसा है, लोग ऐसे होते हैं, पुलिस वाले ऐसे होते हैं, अधिकारी ऐसे होते हैं, नेता ऐसे होते हैं। तो मैंने ठीक है, वो जो है जैसे भी होते हैं वो पता है मुझे, पर मैं उनको चेंज करने से बेहतर ये है ना कि हम खुद अपने एक्शंस कितने एक्शन डाल सकते हैं, उन एक्शन से क्या चेंज आ सकता है, छोटे वर्ग में, बड़े वर्ग में, बट जो मेरे एक्शंस होंगे आई विल कीप डूइंग इट। एंड तब से ये जो यात्रा शुरू हुई वो अभी तक चली आ रही है, और अभी तक हम करीब करीब 50,000 लोगों के साथ अलग अलग जगहों पे बहुत सारी कार्यशालाएं कर चुके हैं। आपके जीवन को आसान बनाने के लिए, चाहे वो जॉब या वेलनेस हो, चाहे सॉफ्ट स्किल्स हो, चाहे आपकी मेंटल वेलनेस हो, चाहे आपकी हीलिंग हो, इन सब्जेक्ट्स पे काम करते करते 50,000 लोग में से करीब 2 से 2.5 हजार हमारे पुलिस के भी मित्र ऐसे रहे जिनके साथ हम कार्यशाला में कर चुके हैं। ये सब जो लास्ट वर्कशॉप थी, लखनऊ रिजर्व पुलिस लाइन एंड पॉश की वर्कशॉप थी, पॉश के ऊपर भी हम थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि वो आपके लिए एक मैंडेटरी सब्जेक्ट है। वो एक, जैसे आप बहुत सारे कानूनों को जानते हैं, वैसे पॉश की जानकारी भी आपके इंटरनल वर्क प्लेस के लिए भी, और जिन तरीके के लोगों से आपको कांटेक्ट में रहना है ओवर द कॉल भी, उस वजह से भी वो आपके लिए जाना मैंडेटरी। अब ऑफिशियली आज की वर्कशॉप शुरू करते हैं। सो आई विल स्टार्ट विद माय इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की एक्टिविटी छोटी सी करते हैं। आप सभी पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है? आराम से स्ट्रेट बैठिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके, रीढ़ की हड्डी सीधी स्ट्रेट बैठेंगे, एक लंबी सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे जाने दें। इसकी नेक्स्ट स्लाइड करो। और अब मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा नाम क्या है। वो अनूला है, मेरा नाम है, आई एम मैजिकल मंजरी, आई एम मैजिकल मंजरी, ऐसा मानती हूँ मैं। आप मुझे देखिए हो, फेक तो नहीं रहे अपने बारे में। चलो बताती हूँ आपको, रीजन बताती हूँ कि क्यों मुझे लगता है कि आई एम मैजिकल मंजरी, बिकॉज आई बिलीव इन मैजिक, आई बिलीव इन मैजिक। तो मैजिक मतलब क्या, वो जो कौन से जादूगर, ओपी शर्मा वाला जादू, हाँ, ओके, सपोर्ट स्पॉन्सर्स। सो एक्चुअली नॉट, मतलब वो की कला है, वो भी एक कला है जो भी वो करते हैं, पर मेरा जो मैजिक है, मेरा मैजिक है गुडनेस में बिलीव। हर एक अच्छा काम, चाहे वो छोटा सा बच्चा करता है, चाहे बुजुर्ग करता है, एक वर्दी वाला करता है, एक सिविलियन कर रहा है, कोई भी जब भी एक अच्छा काम करता है, नेक काम करता है, उस नेक काम की एनर्जी जिस तरीके से स्प्रेड होती है और वो जिस तरीके से मुझे प्रेरित करती है, मुझे लगता है कि उसी वजह से ये यात्रा अंदर चलती जा रही है और चलती रहेगी। सो आई बिलीव द मैजिक ऑफ गुडनेस, आई बिलीव इन द मैजिक ऑफ गुडनेस। एंड ये जो मैजिक का बिलीव है गुडनेस का, आई स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग कि इस गुडनेस के बाकी सब, आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग ऐसा लगता है मुझे, और उस गुड ह्यूमन बीइंग की जो गुडनेस है उसको प्रैक्टिस और एक्सरसाइज करते समय कुछ तो ऐसा है। एक कहावत सुनिए, कुमति सुमति सबके उर राही, सुना है? मतलब
अच्छी बुद्धि और बुरी बुद्धि सबके अंदर एग्जिस्ट करती है। कभी किसी का कोई हिस्सा प्रधान होता है, कभी किसी का कोई हिस्सा प्रधान होता है। सो मुझे लगा कि आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग, आई बिलीव इन द मैजिक ऑफ गुडनेस। एट द सेम टाइम कुछ तो ऐसा है जो मेरी कुमति को ट्रिगर शायद कर देता है। गुड पार्ट वाज कि मुझे समझ में आ गया कि वो क्या है। अब जानना चाहोगे क्या है? मेरी कुमति जानना चाहोगे? तो अच्छी अच्छी बातें करी मैंने अपने बारे में। Let me talk about the parts where I required improvement, जहाँ मुझे improvement की जरूरत है। And that was my anger, मेरा गुस्सा। गुस्सा भी इस लेवल का कि आज जो लोग मुझे सामने देख रहे हैं वो ये इमेजिन नहीं कर सकते कि आज के 15 साल पहले, 20 साल पहले मैं कैसी लड़की हुआ करती थी या कैसी युवती हुआ करती थी जो रास्ते चलते ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज ढूंढती रहती थी कि कब किससे झगड़ा कर लूं, कब किससे लड़ाई हो जाए। मतलब इतनी एक्सट्रीम की लड़ाइयां की हैं जिसमें मार पीट, गालियां कभी यूज नहीं किया। चंद्रों का मेरा अभी भी वो मेरे फैसिनेशन में नहीं थे, बट लड़ाइयां बहुत की, मारपीट भी की। टू द एक्सटेंट कि एक बार जेल तक जाने की नौबत आ गई। समहाउ द मैनेजमेंट वाज वेरी काइंड, उन्होंने किसी किस तरीके से चीजें सॉर्ट आउट करी, बट वो एक्सटेंट था। इंसान में तब भी अच्छी थी, लेकिन क्या खराब करता था मुझे? मेरा गुस्सा। एंड धीरे 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 करके ये रियलाइजेशन आना स्टार्ट हुआ, ये जो हिस्सा है ना ये मुझे ले ही लेगा। एक बार आपको मैनेजमेंट ने बचा लिया, कोई 2 बार बचा लेगा, 3 बार बचा लेगा, कभी तो यू हैव टू गो बिहाइंड द बार्स ना। बड़े से बड़े क्रिमिनल्स को भी हम देखते हैं कि एक समय ऐसा आ जाता है कि किसी समय आप ही शायद उनको सलाम करते हो, किसी समय आप उनको बांध के कड़िया बांध के अंदर ले जाते हो ना। सो व्हाई गेटिंग इनटू दैट नो, ये समझ में आया कि नहीं मुझे अपने आप को बदलने की जरूरत है। दैट्स हाउ आई कैन एक्सरसाइज माय बिलीफ इन मैजिक ऑफ गुडनेस फॉर एवरी। और उसके लिए, और ये आसान नहीं होता है, पहले तो ये आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल होता है कि दरअसल मेरे अंदर की प्रॉब्लम क्या है। बोलिए है कि नहीं है? बैठ के सोचने में कभी अपनी, सभी 2 लोगों में अगर वैसा वैसी होती है तो कभी अपनी गलती लगती है, ये ह्यूमन नेचर है। तो पहले तो यही मुश्किल है पता करना कि प्रॉब्लम मेरे अंदर है। मैं फॉर्चुनेट थी कि मुझे पता चल गया कि मेरा प्रॉब्लम मेरा शॉर्ट टेम्परनेस है, मेरा गुस्सा है, मुझे इस पे काम करना है। और उसके बाद काम करना भी उतना ही मुश्किल होता है। जो चीज आप जिंदगी के 20, 21, 22 साल की उम्र तक लगातार एक्सरसाइज करते आए हो वो अचानक से छोड़ दोगे क्या? पॉसिबल होता है पर मुश्किल होता है। सो उसके लिए मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू करी थी, थोड़ा थोड़ा रास्ते ढूंढने शुरू किए कि कैसे अपने गुस्से में कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे उसको चैनलाइज किया जा सकता है। और इसके लिए मैं रफ जो पेपर्स होते थे, रफ पेपर्स, उस पर लिखती थी अपनी कमजोरी कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, विच इज नॉट राइट। उसके बाद उसको ऐसे क्रम्बल कर देती थी, उसको क्या कहते हैं, उसको मुचड़ा देती थी। क्या बोलेंगे उसे? आपको क्या बोलते हो? पेपर को ऐसे मोड़ के ना, क्या मोड़ के रख लेते हैं, ठीक है, उसको मोड़ देते उसके बाद ले जाके कचरे के डिब्बे में डाल देती थी, क्योंकि गुस्से की सही जगह वही है। I kept on doing practicing this for almost 45 to 50 days, और करते करते धीरे धीरे, आई वुड नॉट से कि एकदम ही खत्म हो गया, ये भी नहीं कहूंगी कि आज के समय में मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, पर यस अभी ये समझ में आ गया कि हर समय गुस्सा नहीं है। तो इसका फायदा ये हुआ कि मैजिकल मंजरी का बिलीव रहा इन गुडनेस। जब गुस्सा कम होता चला गया तो गुडनेस वाला हिस्सा बढ़ता चला गया। सो आई एम मैजिकल, आई न्यू कि मेरी जो कमजोरी है, जो मुझे इस मैजिक पर बिलीव करने में रोड़ा बन रही है, दैट इज माय एंगर। और अपनी एंगर को चैनलाइज करते हुए इसको कम किया, कम करते चले गए, और उसके बाद धीरे धीरे करके हम इस स्टेज पे आ गए कि गुस्सा बहुत गिरा था। इसमें एक ऐसा स्टेज आ गया मेरी लाइफ में जब ऐसे हुई कि भाई कोई अगर एक थप्पड़ मारे तो कहती थी कि भाई मुझसे बैठे मारो। फिर थोड़ा वापस बैलेंस किया कि लगा नहीं अपनी चीजें कहने का सही तरीका आना चाहिए, दैट्स डिफरेंट।
तो चूंकि जैसे मैंने बताया कि आई एम मैजिक पंजरी एंड आई बिलीव इन मैजिक ऑफ गुडनेस, मैं आप सभी चाहती हूँ कि आप सभी अपना नाम बताएंगे। ठीक है, आई एम सो एंड सो, लाइक अगर किसी का नाम मनीष है, किसी का नाम सुरेश है, तो एस इज द फर्स्ट अल्फाबेट, पहले सुन लेते हैं एक्टिविटी, है ना, हमें बस एक्स्ट्रा माइंड होगी। कोई नहीं, आई भी माइंड। हम हमारे जो इसका नाम का पहला अल्फाबेट है, उस नाम से अपने लिए एक एडजेक्टिव ढूंढेंगे, अपने लिए एडजेक्टिव ढूंढेंगे जो हमें परिभाषित करता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम। जैसे ऐसे सुरेश है, तो ऐसे स्मार्ट हो सकता है, राइट, तो वो आपको फटाफट से बताना है, और ये बताना है कि कौन सी चीज है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप स्मार्ट हो, स्मार्ट सुरेश हो, और उस स्मार्टनेस में कौन सी गड़बड़ी है, जो कौन सी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपकी स्मार्टनेस फुली एक्सरसाइज नहीं हो पा रही। विल वी डू दैट? कोई एक्सप्लेन करेगा तो क्या बोला? आप बोलोगे? मैंने क्या बोला अभी? अरे वो एक बात ये बताओ, इतना सन्नाटा टाइप क्यों है? हाँ, नाश्ता वास्ता किया है ना आपने? और आई स्टार्ट सम चाय बिस्किट। हाँ, इस तरह की क्लास होती होगी तो सब लोग एकदम शॉक में हैं। वो टीवी रीड करो, और ध्यान से चाय मेरी टीम में 3 लीडर समझे हुए हैं, आप भी सबसे खिला रहे हैं। ओके, so we can have that accordingly because I should respect them. अच्छा ठीक है, ठीक है, आप पहले बताओ। रिचर्ड छोड़ो, या रिचर्ड छोड़ो। एक्चुअली मैडम कहना चाह रही थी कि आपको अपनी एक फ्रेंड क्वालिटी बताना है। अच्छा, टेक्निकल का, आई नो टेक्निकल थिंग। आर्ट से कैसा आर्ट से ना, आर्ट से I just think that I have to manage find out one quality which I just first alphabet of your name. मैडम कहिए पहला नाम, आपको नाम का जो पहला अक्षर है उस नाम पे आपके अंदर क्या था, और आपको उसको जस्टिफाई करना है, ये बताना है कि मैं जैसे आपका नाम सुबह से ऐसा आ गया और ऐसे में स्मार्ट हो गया, वो भी चीजें ऐसे कोई भी क्वालिटी आपके अंदर हो सकती है, वो आपको और आपको चलिए चलिए एकदम मुझे इसलिए आपको बोल ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट करें? या according to map, she is saying you have to say your name. आपको अपना नाम लेना है, and if your name starts from G, as I am Gopal Verma, then after before our name we have to say we have to put an adjective. So as I am Gopal Verma, but it is not my complete name. My name is Great Gopal Verma. You have to give reason why you are great. So ma'am, I just want to say I am great because I always keep myself away from negativity. I always keep myself in positivity. I believe in positivity, and if you are keeping yourself away from negativity, then definitely you are great and you will become great. Thank you. Thank you. नाम के पहले अक्षर से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब बोले तो हिंदी में विशेषण, विशेषण कौन से शब्द होते हैं जो हमारी विशेषता बताते हैं, विशेषता मतलब हमारी खूबी बताते हैं, तो हमें अपनी एक खूबी जो हमारा पहला अल्फाबेट है, पहला अक्षर है हमारे नाम का, वो हिंदी में हो इंग्लिश में जैसे मर्जी आप बताओ, तो बताना है कि क्यों, जैसे सर बताएंगे क्यों को मानते हैं कि वो ग्रेट गोपाल जी है, या मेरा नाम हंस आ गया जी, लोग कह सकते हैं कि भाई जो इन्होंने अपना चैनल दिया सब किया के लिए, मैं क्या करता हूँ कभी कोई बात हो जाती है तो कुछ बोल देता हूँ, ये तो उसकी ठीक है, क्या मतलब है, आइए मैं बस कर देता हूँ।
So I'm really very much not doing it. Yes, sir. There are some confidence, right? Pass on. If I'm not happy, ये एग्जेक्टिव से भी अब अपन करना क्यों सब कुछ करना नहीं स्किप नहीं करेगा ये क्लास है क्लास भी है आपके बगल में तो है मतलब मेरा एग्जांपल एक लंबी सांस है मेरा नाम विनोद कुमार है विनोद कुमार जी जी कुछ नहीं बोलिए ना मैं थोड़ी देर कर रही हूँ हाँ 20 है या बहुत से वो बहुत होता है बोलिए थोड़ी देर बाद बोलिएगा या आप करती रहिए लेकिन बोलिएगा आपको अच्छा लगेगा हाँ जी जी आठ से 10 से बाकी सब याद करके रखिए है ना ये सोचिए जस्ट अ मिनट सर सोचिए कि हम कैसे लोग हैं कि हमें अपनी खूबी भी सोचनी पड़ती है कि हम बताएं ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ अपनी कमी ही नहीं पता है हमें अपनी खूबी के बारे में भी सोचना पड़ रहा है मिल जाती है सर we should have that confidence for ourselves self love होना चाहिए पता चल जाएगा यस सर मेरा नाम रमाशंकर है जी रमाशंकर मतलब शिव पार्वती अरे वाह जी उसका मतलब शिव पार्वती हो गया नौ से आज से कोई ऐसी खूबी आज से सर मैं ये चाहता हूँ कि प्रभु श्री राम जी के तरह आगे गाड़ी करना चाहता हूँ अच्छा और यही मेरी प्रयास करता हूँ सर चलिए ठीक थैंक यू बचा मुझे ज्ञान सा बच्चा है सी मार्क्स के ठीक है मैं मतलब नाम ही अच्छा है यहाँ पे एडजेक्टिव है फटाफट मेरे पास हर किसी के लिए 1 मिनट है उससे ज्यादा नहीं आप पहले से एंड से बताइए कुछ शक्ल से तो नॉटी लग रहे हो पर नॉटी होना तब तक विशेषण होता है जब तक हमारी नॉटीनेस किसी और को नुकसान ना पहुंचाए राइट ठीक है आगे मेरा नाम अनिल कुमार जी ऐसे ये हवा की तरह हमेशा चलते रहना हेलो मैम राकेश जी मेरा नाम है आज से राम राम का मैं रोज ही भाषा हूँ और उनके ही बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करता हूँ हमेशा और राम को पूरी दुनिया उसमें सीखी है Very nice. विशेषता तो बहुत मैडम को है रामचरितमानस में पढ़ी होंगी जिन्हें हमारे जलद जल गए 3 दिन की राम को इसकी विशेषता मेरा नाम जी हमारा एक आदमी अच्छे काम करके मरने की बात होता है और कुछ हमारे साथी या अपने दोस्तों में या अपने परिवार में या अपनी सोसाइटी में कुछ हम ऐसे काम करें जिससे कि लाल कैंट तक ये भी ऐसा है क्या इतने साल की ड्यूटी मैडम सर माइक बोली माइक मैं गवर्नमेंट में जाना चाहता हूँ
चलिए ठीक है, वो डिस्कस कर लेंगे। फाइन, प्लीज सर। स्ट्रगलर श्याम सुंदर शर्मा। स्ट्रगलर मतलब होता है संघर्ष करने वाला। और मैं जी सबसे बचपन से ही संघर्ष कर रहा हूँ और आज तक करता जा रहा हूँ और अपने काम में जो है लगता हूँ, कोशिश यही करता हूँ कि कुछ पूरा करूँ। ठीक है। स्ट्रगल करने की जगह एक आपको पॉजिटिव वर्ड है। हमारे क्या होता है जनरली सोसाइटी में बड़े फल बढ़ते हैं। 99% घरों में क्या होता है, स्ट्रगल को एज अ वर्ड या दर्द को या डर को, है ना, हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं। मतलब बच्चे को पढ़ाना है तो डर है, बच्चा बाहर होता है उसके लिए उसको डर दिखाना है। किसी की लाइफ में कोई चैलेंज मतलब संघर्ष है, संघर्ष की जगह स्ट्रगल की जगह हम इसको सर्वाइवल का नाम दे दें। सेलिब्रेशन, ठीक है, अपना काम है लर्न और मेंटेन करना, बट अंदर से स्ट्रगल क्यों करते रहना है जरूरी, सब इसके पार्ट है। जैसे कुमार की लक्ष्मण सबके अपनी करनी थी, वैसे आपने से शादी करनी थी पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है सर, अब आप सबसे आप सर्वाइवल पूरा नाम बताएगा श्याम सुंदर शर्मा। स्ट्रगलर की क्या है, सर्वाइवर है, जिन्होंने उस स्ट्रगल को सर्वाइव कर लिया, राइट। मेरा नाम सुरेंद्र राव है जी मैं अक्सर में सभी छोटी चलता हूँ जी, सबसे सभी चलाता हूँ वेरी नाइस, ठीक है मेरा नाम राम दयानंद सिंह है जी। मैं काम को प्रति उत्तरदायी करता हूँ हमेशा बिना काम के उत्तर है जब तक खत्म न हो जाए काम पूरा है ठीक है। मेरा नाम नकुल यादव है नाट्यवाद में करता हूँ अगर काम को अच्छे से और सभी खुश रहे So hence नाट्यवाद होता है not a poet, God. किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचे। हेलो मैम मेरा नाम दिनेश मौर्य है जी टी और डिजाइनर वेरी नाइस। बहुत सारे आर्टिस्ट ओह वाओ, वेरी नाइस। हमारे द्वारा बनाए हुए लक्ष्य सर्वाइवल आदि पर कई देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई ओके, इस हमारे इसमें आर्टिस्ट इसका कोई प्रदर्शन नहीं किया मैं क्यों सैटरडे का प्रदर्शन नहीं किया ये हम देखिए प्रदर्शन के पीछे पर्पस सर, there is a holistic artist and next साधन होते हैं कि कई सब देवी देवताओं के चित्र उकेरे हैं और वे कह रहे हैं कि कभी प्रदर्शन नहीं किया और प्लांट के भी कौन साइड है और प्लांट की कौन साइड बनाते हैं उसका भी कभी कहीं रिव्यू नहीं करा। सो प्रदर्शन जब सिर्फ और सिर्फ बाबाई को तोड़ने की वजह से होता है, then it is actually not a very positive thing। पर ये भी तो हो सकता है कि आपने अगर कुछ लोगों को बताया सोशल मीडिया इतना अच्छा टूल है आज के समय में, उससे कुछ बच्चों को पता चला, वो आपके पास सीखने आए तो आपकी कला स्थानांतरित होगी ना सर, तो आपकी कला और विस्तार में कुछ चीजें या सिर्फ आपको अपने चाहे वर्ड्स में विस्तार होना चाहिए ना, एक्सपेंशन करके क्यों लिमिट करके रखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। Realistic yes, feeling of reality and real things. very good sir। बहादुर बाबूराम बहुत कोई भी काम माइक नहीं कोई मैं कर नहीं नहीं माइक नहीं कोई एक माइक और जो थी sincere and sensible speaker, very good। आशावादी ड्रेस से very nice, काम करके आशावादी रहता है काम को very nice। जी ये विषय लिखे हुआ ब्रेक में करते हुए ये अच्छा तो आपका लाइक का ऐसा ही होना चाहिए अक्सर ही। रेशम राजेंद्र कुमार। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तो मेरी अच्छाई के लिए और वीकनेस के लिए कि मुझे लगता है
इससे किसी को दिक्कत हो रही तो फिर मेरा काम समझिए। आजकल तो मैं रनिंग एंड ग्रोविंग गार्डन हूँ। ये यहाँ का भी वहाँ क्योंकि पिछले 1 महीने में मैंने 3 तो ऑर्गेनाइजेशन बदल के हैं। आपके भी भी जाते हैं 10 फरवरी का 112 हुआ फिर यहाँ पे हुआ और यहाँ पे ग्रोविंग और रनिंग ही है कभी ट्रेनिंग स्कूल तो कभी हेडक्वार्टर का कुछ। थैंक यू। मैंने मर्द मैंने मनोज जी मैं मेरा एक मानना ये है कि अगर हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं तो मेरा बुरा कभी हो नहीं सकता है। कुछ समय लगेगा कि वहाँ कुछ गलत हो रहा है लेकिन फिर वो कुछ है जरूर इससे कि सही हो सकता है। और साथ कोशिश करता हूँ। सूर्य कुमार सिंह सिंसियर एंड सुजीव मैं कहीं भी किसी भी काम में लगाने के लिए मैं यहाँ से कभी मुबारक विक्रांत सिंह लहंगा वाला तबला ढोलक किसी ने पूछा बताया थैंक यू रब राजे ये अमोल जो है मैं सिंगिंग कर रहा हूँ और कुछ विभाग में रह करके अमोल में रब नहीं खड़ा दिखना चाहता हूँ अपने काम से और गाना बड़ा लगेगा क्या आपको? अच्छा स्मार्ट है गवर्नमेंट इसमें लिया है सॉन्ग सीखने के लिए पहले ठीक है मैं कुमार सिंह मैं अगर किसी चीज का मैं करता हूँ तो उसको सीखने की कोशिश ज्यादा रहती है आखिरी से भी कुमार सिंह कोशिश चीज को एक बार देखता हूँ तो चाहता हूँ कि बार बार मैं उसको दोबारा कर मन नंदला काम काम दुनिया का खराब है You know, almost like it all. बाकी में आवाज करनी कुछ आने नहीं अच्छा भाई मुझे को बोले आप very nice प्रयास करता हूँ सब समाज में जाओ लोगों को भाई करूं और इस छोटी सी अपनी सर्विस मैंने एक बच्चे को एडमिशन जाना पड़ा है और कितने बच्चों को किया है कि पढ़ाई कर रहा मैं विश्वास करना भी जीवन करता हूँ मैं अलर्ट रहता हूँ thank you for that मैं अपने बात में बोल रहा हूँ चावल का मसाला पालन शुरू तो करना ही पड़ेगा तो हमारी मस्ती आजकल बस हम खोल मिला उसको सही तरीके से सीखना करना इसके अलावा उसको अप्लाई कर सकते हो नहीं आता उसको दूसरी एक्टिविटीज के साथ उसको सीखने वेरी नाइस थैंक यू सो मच only female participant except ma'am हमारे पास इस टीम में महिलाएं कम है अभी क्या है प्लीज बढ़ाइए जी अनिल कुमार सिंह अनिल कुमार सिंह बस ये क्या कहते हैं कि अपने क्या है मुझे कोई भी कार्य असंभव नहीं रखता हर कार्य साहस के साथ करना चाहता हूँ करता हूँ अनिल कुमार यादव सर मेरा काम है कि सभी आते रहना मैं अपने ऑफिस में जिस भी पॉइंट पे रहता हूँ जैसे लोग थोड़ा उदास है मैं उनको थोड़ा रिलैक्स करने में
यस यस मेरे ऑफिस के लोग ऐसे चीज मेरे को समझ किया था और क्या है सर आप हैं वो गाइस क्या ऐसी होती है लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो है तो अगले 10 लोग 100 लोग और कुछ मैसेज करते हैं वही कुछ जैसे घुस जाते हैं लगता है भाई जाओ जाओ यार क्यों आ गए क्या कहना है ये कौन सा क्या नाम है ये पहले पहले कोई भी ड्यूटी को मैं उसको मिला ऑफिस वाले हैं आपको मिला और फुल बाइट से काम को करने वाले और लोगों को हमारे सबॉर्डिनेट की वजह से सर मेरा नहीं कभी नाम पे बात जब से डायरेक्टर में से डालूंगी मैं एडवेंचरस अनिल एडवेंचर हमारा शौक है थोड़ा घूमने का भी एडवेंचर है उसमें किसी नई चीज जो हम करते हैं तो भले ही गलत हो जाए लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उस पर आगे जाए उसको पूरा करें कि किस तरह से कितनी चीज की खोज की जा सकती है और कमी हमारी ये है कि हम अपने को एक्सप्लोर नहीं कर पाते ये कमी है तो जब इसको कभी कोई दिखाई देती है तो उसकी तरीके की दूरी है ना फिर तो मैम आप बताएंगे थोड़ा सा अच्छा अच्छा जरूर जरूर I am exactly sensitive silence. नाइस मैं अपने आसपास की घटनाओं और आसपास ये आसपास के समाज हमारे पास आते हैं तो उनकी हर खूबसूरती से संवेदनशील हूँ मेरी ये कोशिश रहती है कि कैसे उनके जीवन का दुख घटाऊं सिर्फ अपने क्लास के प्रति बिल्कुल ईमानदार रहूं क्लास को इम्प्रूव करूं ये रहता है वेरी नाइस सो जब आप सेंसिटिव रहते हैं उस सेंसिटिविटी को मतलब आसपास की घटनाओं के प्रति सेंसिटिव है ऑब्वियसली तो वो घटनाएं आपको किस स्तर तक इफेक्ट करती हैं कि इस पे मतलब मनन करे चिंतन करे कहाँ पे कमी है ओके इसके बारे में उसके बाद जो आप कूल रहते हैं ना यस वो इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हम जिस तरीके की नौकरी में हैं ऑब्वियसली हमारा काम ही दिव्यांग एड्रेसर है प्रिवेंटिव तौर पे हमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है पर अगर दिव्यांग है तो उसका एड्रेसर काम है मतलब खून और रेप और डकैती और छिनैती ये सारी चीजें हमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है और उन सब के बीच में रहते भी अपने आप को डस्टबिन ना बना लेना और बल्कि उसको क्लियर करते रहना ये हमारी जॉब के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट है एज अ पर्सन क्योंकि हम एक प्रोफेशनल बनने के पहले एक वन डे ह्यूमन बीइंग थैंक यू आप तो ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुके हैं स्माइली एंड सिंगर संजय कुमार स्माइलिंग एंड सिंगल संजय कुमार सिंगल बाय सिंगर सिंगर अच्छा सिंगर ओके ओके क्या गाना पसंद करते हैं मैंने इसलिए कहा मैं ऑपरेशन शाखा में हूँ और वर्क बहुत रहता है कितना भी वर्क रहता है मैं हंसते हुए जो है सब काम को जो है वेरी खत्म नाइस कर देता हूँ कभी कभी कार्यक्रम वगैरह होता है तो मैं भोजपुरी गाना जो है अच्छा पर अच्छे वाले भोजपुरी गीत गाते हैं ना ये क्योंकि भोजपुरी ने मतलब मैं बहुत अच्छी भोजपुरी बोलती हूँ जी अच्छा है थैंक यू सर वी कैन हैव माइक सभी का एक सर आप रह गए ये सही चलेगा हाँ तो ये भी रहेगा ओके लेकिन हमारे नहीं बॉयफ्रेंड जो मैम जी मायने भी बैठे जी अजय 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 वेरी नाइस चलिए एक बार हम सभी ने अपने आप के बारे में इतने अच्छे तरीके से खुद को एक्सप्लेन किया और जिनको शब्दों की थोड़ी कमी लग रही थी कितना किलो रह गए ये कहेंगे अच्छा हम बच गए नहीं नहीं हुआ क्या accurate and sincere वेरी नाइस ये accurate and sincere वेरी नाइस हाँ ये रहेगा जी जी मैं मंडे की बात जी आई एम फोटोग्राफर डी से तो मैं फोटोग्राफी पसंद करता हूँ विच फोटोग्राफी फाइन ठीक है सर थैंक यू सो मच और चूंकि हम सभी ने अपने बारे में खुद को प्रयास कर करके अच्छे अच्छे शब्द तराशे और हम कुल मिला के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले समय में बहुत अच्छा करने वाले हैं तो एक बार अपने लिए 30 सेकंड तक लगातार हाथ ऊपर करके तालियां बजाएंगे हाथ ऊपर करके ये पूरी टीम का बन जाएंगे बस तालियों की लगता है
कैसा लग रहा है? एनर्जेटिक। सो तालियां बजाना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। ये एक एक चीज जो हम शेयर करते जा रहे हैं उसके साथ ही ऑब्जेक्टिव हम क्लियर करते जाएं और दिमाग में इसको बनाते चले जाएं, स्पेस देते चले जाएं कि जब भी हमारी जॉब हमें स्ट्रेस के एरिया में खींच रही है तो इंडिविजुअल लेवल पे पॉसिबल है तो इंडिविजुअली, या फिर एक टीम के तौर पे हम एक टुकड़े के तौर पे अगर तैनाती है या फिर टीम के तौर पे बैठे हुए हैं हम, वहां पे कैसे एक दूसरे को खुद को भी अप्रिशिएट करें और अपने साथियों को भी अप्रिशिएट करें, उनकी अच्छे विशेषणों को फाइंड आउट करें, एडजेक्टिव्स को फाइंड आउट करें और लाइफ को सेलिब्रेट करें। आई एम वेरी श्योर जितने चेहरे जब शुरुआत की थी ऐसे करके बैठे थे, राइट? अभी वो शिफ्ट हो गया ना, तो पहले वाली मुद्रा मुख मुद्रा और अंदर की मुद्रा ज्यादा इंटेलिजेंट थी या अभी जैसा महसूस कर रहे हैं वो ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा है? अभी अच्छा लग रहा है ना? यस। सो लाइफ इज ऑल अबाउट सेलिब्रेशन, है ना? और ये तो है कि हमें जो काम करते हैं तो करते ही रहेंगे, करते रहेंगे। उसके साथ साथ भी कैसे छोटे छोटे एक्ट्स में आप एक एक एक्टिविटी को ध्यान में रखने की मर्जी करें तो लिख सकते हैं, या लिखने जैसा एक्चुअली इसमें कुछ नहीं है, इसको याद रखना है। जैसे अगर 10 एक्टिविटीज शेयर की जा रही है या की जा रही है और करवाई जा रही है यहाँ पे, उनमें से कोई 3 से 4 हमें समझ में आ गई, 2 समझ में आ गई और हमने उसको अपना मंत्र बना दिया। फिर 10 दिन तक 15 दिन तक या पूरे माह मिला के दौरान में अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए आई एम गोइंग टू डू दिस अबाउट दिस एक्टिविटी, करेंगे ना? या अब हम आते हैं अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव के ऊपर। पीछे उसके पीछे किसी भी ट्रेनिंग का देखिए एक खास रूल होता है, चाहे टीचिंग हो चाहे ट्रेनिंग हो, पहले ग्रुप के साथ ये शेयर करना होता है कि हमारा और आपके बीच का दरअसल पर्पस क्या है। नहीं तो जो हमारे लोग होते हैं वो क्लूलेस होते हैं। आज का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है बाय द एंड ऑफ दिस सेशन वी विल बी एबल टू नो एंड अंडरस्टैंड अबाउट सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स क्या है हम देखेंगे इसके बारे में। सेल्फ हीलिंग एंड टीम वर्क, पहला क्या था? सॉफ्ट स्किल्स, उसके बाद सेल्फ हीलिंग, तीसरा टीम वर्क। इसका जो दूसरा पार्ट है दैट इज सेल्फ हीलिंग। सेल्फ हीलिंग की एक्चुअली हमने ऑलरेडी 2 एक्सरसाइजेस कर ली। पहली एक्सरसाइज क्या थी? टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ विद एडजेक्टिव, नोइंग कि हम इस तरीके के व्यक्ति हैं, कोई एक्टिव है, कोई अलर्ट है, कोई स्मार्ट है, कोई नॉटी है, कोई वादक है, कोई गायक है ना? तो अपने आप के बारे में अपनी अच्छाई को जानना खुद को हील करने का एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका है ना? और तब और ज्यादा बन जाता है जब हमारे आसपास की दुनिया हमेशा ये बताने के लिए तत्पर और आतुर रहती है कि तुम तो गुड फॉर नथिंग है। तुम्हारे जैसे लोगों का दुनिया में उनकी जरूरत क्या है? यू आर एक्चुअली मनुष्य रूपेण मृगाश्म रूपेण। पूरा श्लोक कोई पढ़ के सुनाएगा? ये शाम ना मनुष्य रूपेण मृगाश्म। वो अपने तरीके से एक अच्छा श्लोक है। वास्तव में ये गुण हमें एक्वायर करने पड़ते हैं, करनी चाहिए अगर हमने धरती पे जन्म लिया है तो। इसीलिए ईश्वर ने शायद हमें इंसान बनाया, इसीलिए इंसान शायद अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, अच्छा मानता है। क्यों? क्योंकि केंचुआ भी यही पैदा होता है, चींटियां भी यही पैदा होती है, कुत्ते बिल्ली गाय बंदर घोड़े सभी पैदा होते हैं, पर मनुष्य को श्रेष्ठ या स्वयं को श्रेष्ठ क्यों मानता है? क्योंकि उसको लगता है कि उसकी जो एनालिटिकल पावर है, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है दोनों कानों के बीच में, उसके पास चीजों को देख के सुन के समझने के बाद उसको एनालाइज करके अपने भाषा में कन्वर्ट करके प्रस्तुत कर पाने की, बोल पाने की क्षमता है। और आप सोचो कि ये क्षमता विधाता ने इंसान को ही क्यों दी? किसी भी रिलीजन के आप फॉलोअर हैं माइथोलॉजी के, चाहे इस्लाम है, चाहे क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है, या फिर सिखिज्म है, बहाई है, किसी भी धर्म प्रक्रिया में जो जिसको भी हम अपना ईश्वर मानते हैं, अपना ईश मानते हैं,
उनके हिसाब से उन्होंने हमें ही क्यों दिया? ये बौद्धिक क्षमता, ये एनालाइज करने की क्षमता, चीजों के बारे में तर्क वितर्क कर पाने की क्षमता उन्हें हमें ही क्यों दी? क्यों दी होगी? मुझे ना समझ में भगवान की सबसे अच्छी संरचना मनुष्य क्यों बनाई है? मनुष्य को ही क्यों सबसे अच्छी संरचना बनाई? और वैसे अगर हम ये सोचते हैं कि मनुष्य भगवान की सबसे अच्छी संरचना मनुष्य है, तो मैं क्या बताऊं, कहने का मन नहीं करता है, पर सबसे ये दरअसल एक छोटा अहंकार है जिसमें जी रहे हैं। आई एम सॉरी, पर हम आगे जब बात करेंगे तो हमें समझ में आएगा। आई हैव मोर देन 1000 एग्जांपल्स राइट नाउ। एक्चुअली जितनी मेरी समझ है, हम थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा मैंने समझने की कोशिश करी, बहुत सारे अच्छे बुरे हर तरीके के लोगों से मुलाकात हुई। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने एक इंसान में, मनुष्य में बौद्धिक और एनालिटिकल को क्या कहेंगे हिंदी में, तार्किक विश्लेषण करने की जो क्षमता थी, उसको देने के पीछे प्रभु का सबसे प्रधान उनकी सोच ये रही होगी कि इंसानों को थोड़ा बुद्धिजीवी बनाते हैं, तार्किक बनाते हैं, विश्लेषक बनाते हैं, जिससे वो अपना तो ध्यान रखे ही, साथ साथ अपने परिवारजनों का ध्यान रखें और उसके भी साथ और आगे की जिम्मेदारी लेते हुए इस चर अचर जगत का सजीव और निर्जीव जितने भी एलिमेंट, जितने भी अवयव इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका ध्यान रख सकेगा या रख सके, और वो एक्चुअली इसका एक्सट्रीम अपोजिट है। बोलिए गलत बोल रही हूं मैं? हम एक्चुअली अपने आप को छोड़ के, और अपनी भी सिर्फ अच्छाई नहीं, अच्छा होना एक डिफरेंट चीज होती है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी भावनाएं हैं जिसके अतिरेक में जाके हमने वो हर काम कर डाला जिसमें अपने अलावा बहुत सोच लिया, कि थोड़ा अपने बेटे के बारे में सोच लिया, उनके बारे में प्रॉपर्टी बिल्डिंग के लिए सोच लिया, दैट्स इट। बहुत रेयर, शायद 3 से 4% या 5% जनता हमारे बीच ऐसी होती है जो वास्तव में जिस वजह से मनुष्य बना के भेजा गया है उसी थियोरी पे काम करती है ना? सो चलिए, वो सब के बाद भी एक व्यक्ति होने के नाते हम सभी में कुछ कुछ खूबियां होती हैं, लेकिन हर दूसरा व्यक्ति हमें ये बताने की कोशिश में लगा रहता है कि तुम एक्चुअली गुड फॉर नथिंग हो उन कंडीशंस में। और हमारी जो जॉब कंडीशन है उसमें बहुत सारे तरीके की कंप्लेंट्स लगातार सुनते रहना है, बहुत तरीके के वाद विवाद होने हैं, जहां पे दो मनुष्य हैं, चार मनुष्य हैं, कम्युनिटी है, वहां पे ऐसा होते ही रहना है। और उन कंडीशंस में या तो अपने आप को मान लेना कि अच्छा वास्तव में मैं good for nothing, बहुत बार सुनते 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 लोग उस नेगेटिविटी में सिंक करने ही लग जाते हैं। डिप्रेशन में क्या है, यही होता है ना, जब इंसान को लगता है कि जिंदगी में कुछ नहीं बचा है देने के लिए, तो वैसी कंडीशन जैसे महसूस होगी, मुझे वो महसूस कराया जाएगा कि एक्चुअली मैं हूं ही नहीं, मुझे उस गलती के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है कि मैं गलती हूं ही नहीं, और मुझे पता है कि मैं इमीडिएटली दूसरे के साथ किसी तरीके का बैर नहीं ले सकती या उनके साथ कोई बहस नहीं कर सकती, पर एटलीस्ट खुद को तो हील कर सकते हैं। अपनी अच्छाइयों को याद करना, अगर मुझे पेंटिंग आती है आई पेंट, मुझे ड्राइंग आती है मैं ड्राइंग करूंगी, मुझे गाना पसंद है मैं गाना गाऊंगी, मैं बजाना पसंद है मैं कुछ बजाऊंगी, मुझे दौड़ना डांस करना जो पसंद है वो करूंगी। मेक माई सेल्फ रियल एंड अलाइव, है ना? तो एक एक्सरसाइज हमने सेल्फ हीलिंग की, अपने आप के ऑब्जेक्टिव को ढूंढने की। दूसरी सेल्फ हीलिंग की एक्सरसाइज थी क्या थी, हमने खुद के लिए क्लैप किया। सो क्लैपिंग से ना सिर्फ हमारे अंदर एक अच्छी फीलिंग आती है अपने आप को अच्छा फील करने की, बल्कि जब हम क्लैप करते हैं दोनों हाथ मिल रहे हैं, लड़ रहे हैं, आपस में घर्षण हो रहा है, घर्षण की वजह से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है तो क्या होता है, कोई साइंस कर सकते हैं यहाँ पे जी, सभी साइंस के ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, बायो स्किन से अगर कोई भी है तो क्या होता है, यस,
जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है वैसे ही बॉडी में ऑक्सीजन का संचार भी बढ़ जाता है, क्योंकि हम सांस के लिए जो ऑक्सीजन लेते हैं, फेफड़ों तक जो छनाई बनाई होती है, उन फेफड़ों से ऑक्सीजन को ब्लड के साथ धमनियों के थ्रू ब्लड के साथ मिक्स करके पूरी बॉडी में ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। हिंदी में उसको रुधिर कहते हैं, रक्त कहते हैं, खून कहते हैं। तो हमने जैसे ही क्लैपिंग करी वैसे ही हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा, ऑक्सीजन का इंक्रीमेंट हुआ। और आप लिख के रख लीजिए, आपको कभी भी अगर सर में दर्द हो रहा है, आप कोई ऐसी एक्टिविटी करना शुरू कर दीजिए, स्पेशली प्राणायाम या क्लैपिंग जैसी एक्टिविटीज या जोर जोर से हंसना, आपका अगले 5 से 10 से 15 मिनट के अंदर जो सर दर्द will be out. Any of us can practice that. और ये भी सेल्फ हीलिंग का एक बहुत अच्छा तरीका है। दो सेल्फ हीलिंग के तरीके हमने ऑलरेडी जान लिए। आगे क्या है? ये हो चुका है। ओके, अब हम जानते हैं सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। ठीक है, कोई किसी को अंडरस्टैंडिंग इन चैनल पीछे कर दो। दैट्स इट। या देखिए ऊपर लिखा है मैनुअल मंजरी यू आर कैरी लॉस डैश डैश डैश। तो अभी जितनी चीजें लिखी थी वो सब हम सब लोग हैं। इतने सारे विशेषण इस फॉर्म में इस समय इकट्ठे मौजूद हैं इतनी पॉजिटिविटी के। तो अब हम इस आगे बात करते हैं कि आज की जो टॉपिक्स हैं इसमें एक सबसे बड़ा टॉपिक है सॉफ्ट स्किल। सो किसी को कोई आइडिया कि सॉफ्ट स्किल होती क्या है? सॉफ्ट मतलब क्या है? सॉफ्ट मतलब कोमल, हाँ, स्किल मतलब कौशल। तो अगर सॉफ्ट और स्किल को अलग से हम का हिंदी करके मिला दें तो क्या हो जाएगा? कोमल कौशल। हाँ, कोमल कौशल। कोमल कौन सी चीजें होती हैं? सा जिसमें लचीलापन होता है, जो अच्छी होती है, जिनको सुनने से, देखने से और महसूस करने से हमारे अंदर एक पॉजिटिव प्लेजेंट फीलिंग आती है, वो सारी स्किल्स एक्चुअली सॉफ्ट स्किल्स होती है। ट्रस्ट मी, ये डेफिनेशन मैंने अभी अभी खड़े खड़े बनाई है। इसके पहले मैंने सॉफ्ट स्किल का सेशन सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए लिया है, जो MBA BBA के बच्चे होते हैं, तो उनके साथ सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग डिफरेंट पैरामीटर के साथ होती है। पर वास्तविकता अगर मैं एनालाइज करती हूँ तो आपको लगता है सही है, ऐसी हर चीज, हर क्रियाकलाप जिसको देखने से, जिसको सुनने से और जिसको महसूस करने पे, फील करने पे एक पॉजिटिविटी का संचार होता है, बेहतरी का संचार होता है शरीर और आत्मा के अंदर, वो सारी स्किल्स हमारी सॉफ्ट स्किल्स होती है। अब चूंकि एक इंसान के तौर पे दूसरा इंसान, बेसिकली एक ह्यूमन और दूसरे ह्यूमन या एक ग्रुप ऑफ पीपल और दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल के साथ जो इंटरेक्शन होता है, ये इसी के संबंध में हम जानेंगे और पढ़ेंगे अभी। ठीक है, और जब हम आपस में बात कर रहे हैं तो चूंकि यहाँ पे ऐसा ग्रुप है जिसको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, क्या है वो? It is light electron. Yeah, certified. Channel है. वैसे है सब. Certified initiative से session. मैं तो मैं तो बहुत अच्छे से बता रही हूँ आपकी लुकिंग है. आप लोग कुछ इंसाइट नहीं कर रहे. जो फ्रीली बोलना है वो हो नहीं रहा. ये गोपियाँ कर तो बाहर. हाँ. किस चलेगा. सब पहले दिमाग में से तो बहुत अच्छे तरीके से she's asking questions, but our people are not responding. It's very nice to you. That I can see. क्या आप सब लोग जी, तो हम सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बात कर रहे थे और हम इसके बाद इस सब्जेक्ट पे आ रहे थे कि दरअसल
हमारा आज जो भी हम सॉफ्ट स्किल्स के बारे में जानेंगे, समझेंगे, डिस्कशन करेंगे, कुछ चीजों पे एग्री करेंगे, कुछ चीजों पे शायद डिसएग्री करेंगे, उसका पर्पस क्या है? प्राइमरी पर्पस ये है कि हमें एक बहुत पायस अपॉर्चुनिटी मिली है, एक बहुत ही पवित्र, एक और पवित्र अवसर मिला है। क्या है वो? माघ मेला में ड्यूटी लगी है। सो कहने को तो एक लाइन में इसको बोल सकते हैं कि माघ मेला में ड्यूटी लगी है, पर इसका विस्तृत रूप कितना बड़ा है? माघ मेला मतलब कितने श्रद्धालु, मतलब कितने दर्शनार्थी, कितने लाखों लोग उस धरती पे आएंगे। प्रयागराज में है। सो प्रयागराज की धरती पे जो लाखों लोग श्रद्धालु अपने घर परिवार, बहुत सारी जो सांसारिक अवस्थाएं हैं उनमें से बाहर निकल के, कुछ लोगों के लिए आसानी से आ पाना पॉसिबल होगा, कुछ लोग ठीक ठाक पैसे वाले होंगे वो आएंगे, कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जिनके लिए आ पाना माघ मेले में पदार्पण कर पाना भी उन्होंने कुछ खर्चों में कटौती करी होगी, तब वो वहां पे आए। उतनी तरीके की जनता को, छोटे होंगे, बड़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, हो सकता है कुछ किन्नर भी हों, राइट, अलग अलग साधुओं की टोलियां होंगी उसमें। तो उन सभी के कन्वीनियंट पूरे प्रोसीडिंग का, उस पूरे ट्रांजिशन को कन्वीनियंट तरीके से पास ऑन कर पाने की अपॉर्चुनिटी हमें ये माघ मेले की ड्यूटी प्रोवाइड कर रही है। एंड बिकॉज इस पूरे प्रोसेस में हमारा पर्सन टू पर्सन और ग्रुप टू ग्रुप कन्वर्सेशन हो सकता है, या पर्सन टू ग्रुप हो सकता है और ग्रुप टू पर्सन हो सकता है। तो उस पूरी के पूरे उनके एक्सपीरियंस को अपनी एक्वायर्ड जो जो हम यहाँ पे सीखेंगे, जानेंगे और बात करेंगे, उन स्किल्स के साथ हमारे लिए भी और उनके लिए भी माघ मेले की स्मृतियां जीवन की सबसे सुंदर, सबसे प्यारी स्मृतियों में अंकित हो जाए। इस पर्पज से आज के वर्कशॉप के जितने भी सॉफ्ट स्किल के छोटे बड़े ट्रेड्स हैं वो डिजाइन किए गए हैं, और उसको हम छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझेंगे, जानेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कुछ चीजें हो सकता है ऐसी जो हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ चीजें ऐसी हो जो शायद पहली बार जाने, उनको थोड़ा प्रैक्टिस करने में टाइम लगे, तो इसीलिए शायद अभी का टाइम डिसाइड किया गया। अभी आज कितनी तारीख है? 14 दिसंबर। माघ मेले की शुरुआत कब से है? 15 जनवरी से होगी। हमारे पास पूरा पूरा 1 महीने का टाइम है। एनएलपी एक साइंस होती है जो सबकॉन्शियस के पैटर्न के ऊपर काम करती है, और वो कहती है कि किसी भी प्रैक्टिस को, किसी भी चीज को अगर हम अपनी हैबिट बनाना चाहते हैं, हॉबी बनाना चाहते हैं, तो हमें इसको प्रैक्टिस करने के लिए अपने आप को 21 दिन देने की जरूरत होती है। वही अगर हम हिंदू माइथोलॉजी की बात करें तो उस कंटेक्स्ट में जनरली कोई भी साधना, कोई भी चीज नहीं सीखते हैं तो कहा जाता है कि कम से कम 40 दिन उसको प्रैक्टिस करना ही करना है। सो अगर 40 दिन अभी से नहीं भी बन रहे हैं, 21 दिन तो है हमारे पास। सो उनको प्रैक्टिस करते 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 भी प्रैक्टिस टू द एक्सटेंट कि आने वाले समय में ये हमारी जीवनचर्या का हिस्सा बन जाए, नॉट ओनली फॉर माघ मेला बट ऑल्सो फॉर थ्रू आउट माई लाइफ। कि घर पे जाए तो घर वाले भी कह रहे पापा क्या हो गया तुम्हें, इतना सॉफ्ट कैसे हो गए, है ना? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जिस तरीके की जॉब में हम लोग है ना, तो ड्यूटी है तो ऑर्डर तो बजाना है, सरकार का आदेश है तो हमको मानना है, लेकिन वो सब चीज का फ्रस्ट्रेशन बहुत बार हम घर पे जाके उनको डस्टबिन बना देते हैं। तो जितनी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसका एक मोटिव ये तो डेफिनेटली है कि हमें खुद को डस्टबिन नहीं बनने देना है, और वैसे ही दूसरों को भी डस्टबिन नहीं बनाना है, चाहे वो हमारे लव्ड वंस क्यों ना, हमारे फैमिली मेंबर्स क्यों ना। अगर ये पूरी टीम यहाँ बैठी है तो डेफिनेटली इसके पीछे हमारी पूरी फैमिली का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो बी सॉफ्ट पहले विद द श्रद्धालु ऑफ माघ मेला, एंड देन हमारे फैमिली मेंबर्स और हमारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑल्सो। ऑल्सो बाय लर्निंग द सॉफ्ट स्किल्स हमें इन जनरल एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है ये समझने की, इनफैक्ट खुद को जो पुलिस का जनरल अंडरस्टैंडिंग होती जो मुझे भी 6 साल पहले होती थी, कि मतलब पेरेंट्स मम्मी लोग बच्चों को बताती है
कि बदमाशी मत कर नहीं तो पुलिस को बुला देंगे। मतलब बचपन से ही पुलिस के लिए डर क्रिएट कर दिया जाता है। सो हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटी है कि हम डराने वाली पुलिस के कंपैरिजन में के बदले में हम कौन सी पुलिस बनने वाले हैं? फ्रेंडली पुलिस, है ना, जिसका डर होगा, बट किसको होगा? जो लोग गलत करते हैं, जो गलत करते हैं उनको डर होना चाहिए, है ना। जो इंडियन पेनल कोड की जितनी भी थियरीज हैं वो रिफॉर्म को प्रमोट करती है, पर उसमें पनिशमेंट का प्रोविजन भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पनिशमेंट का डर दिखाया जाना जरूरी होता है, वो होना जरूरी होता है, बट ओनली फॉर द पीपल जो रॉन्ग डूअर्स हैं, जो गलत कर रहे हैं। एक छोटा सा 4 साल का बच्चा क्या गलत ऐसा कर रहा होगा कि उसके लिए उसको पुलिस का नाम लेके डराया जाए? करता है क्या कोई 4 साल का बच्चा, इतना 5 साल का बच्चा इतनी बड़ी बदमाशी नहीं करता। 7 साल तक की एज में तो बच्चा डॉली कैपेक्स में आता है। जानते हो आप लोग सभी डॉली कैपेक्स? इसके लिए कोई हिंदी टर्म भी है? मैंने तो सीख रहा शायद बता देती हूँ। डॉली कैपेक्स को ये तो आप सभी जानते होंगे कि 7 साल की उम्र तक के बच्चे किसी भी लेवल का अगर से मर्डर भी हो जाता है, किसी की डेथ भी हो जाती है, तो उनके लिए पनिशमेंट का कोई प्रोविजन नहीं है। क्या आप जानते हो ना? इसी थियरी को डॉली कैपेक्स कहते हैं। वो शायद मैं भी इसलिए जानती हूँ कि मैंने थोड़ा सा लॉ पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ती तो शायद नहीं जानती। और 7 साल से ऊपर के जो 12 साल तक के बच्चे होते हैं, उनकी मानसिक और शारीरिक अवस्थाओं को ध्यान में रख के उनके क्राइम को कैटेगराइज किया जाता है कि वो वास्तव में क्रिमिनल केस में आते हैं कि नहीं आते। पर 7 साल से कम के बच्चे को किसी भी कीमत पे कोई अपराध के लिए बंदी नहीं बनाया जा सकता या बुक नहीं कर सकते। अब हम वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे, वन ऑफ द टॉपिक्स पे विच इज सॉफ्ट स्किल। और हम सभी ने एग्री करा था कि ऐसी सारी एक्टिविटीज जिनको देखने, सुनने, समझने और महसूस करने से हमारे अंदर पॉजिटिविटी का संचार होता है, एक अच्छी फीलिंग का संचार होता है, ऑल दो स्किल्स आर सॉफ्ट स्किल्स। और चूंकि हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है अभी इमीडिएट, वो मार्क मेला के लिए खुद को प्रिपेयर करना है, तो अगर हम उस डायरेक्शन में देखते हैं तो सॉफ्ट स्किल्स को हम कुछ हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक सबसे पहला और सबसे प्रधान हिस्सा है और वो है हमारा कम्युनिकेशन। वो क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब संवाद। क्या बोला आपको? संवाद ये ना संचार व्यवस्था। हाँ, संवाद। मैंने बोला, आपने सुना, सुनने के बाद समझा, और समझने के बाद अगर आपको लगा कि जो मैंने कहा उसको सुनने के बाद, समझने के बाद आपको कुछ प्रत्युत्तर में बताना है, तो आपने फिर जवाब दिया, रिस्पॉन्ड किया, और तब जाके कम्युनिकेशन की एक साइकिल जो है वो संपूर्ण होती है। तो हमने कौन सी बात की कम्युनिकेशन में? सबसे पहले बोलना, फिर सुनना, फिर समझना, और फिर जवाब देना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है इसमें, और ये कोई मत सोचिएगा कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, हम एज ए सोसाइटी इसमें फैले हुए हैं। हम सबकी परवरिश करीब करीब एक जैसे, राइट। हमारे यहाँ जनरली बोलने के बाद उसको सुनना भी है, इसके ऊपर फोकस होता ही नहीं है। आप किसी के बारे में सुनोगे कि उसका कम्युनिकेशन स्किल बड़ी अच्छी है, तो दिमाग में क्या आता है कि वो बहुत अच्छे वक्ता होंगे या होंगी। मतलब जो बोलता है उसकी कम्युनिकेशन, जो अच्छा बोलते हैं उसका कम्युनिकेशन अच्छा है। जबकि कम्युनिकेशन एक साइकिल है जिसमें जितना इम्पोर्टेंट बोलना है उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट सुनना है। आप जब टीवी के डिबेट्स, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग देखते हैं, मैं तो नहीं देखती हूँ एक्चुअली, आई चूज नॉट टू वॉच देम, क्योंकि वो इतने सारे लोग एक साथ बोलते हैं कि उसमें सुनने का कोई स्कोप मुझे नहीं दिखता है। कुछ टीवी डिबेट्स में जब मुझे बुलाया जाता है तो मैं पहले से पूछ के जाती हूँ कि भाई पहली बात तो ये कि मुझे किसी बहुत विवादित मुद्दे पे बोलने के लिए मत बुलाना, बहुत
सामान्य जीवन जीती हूँ। दूसरा ये कि ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि जितने पैनलिस्ट होंगे वो सब एक साथ ही बोलना चालू कर देंगे और झगड़ा करना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैं झगड़े वाली जल्दी अपनी शेयर किया ना आपसे, अब नहीं रहना है मुझे उसमें, राइट। सो हम वापस आते हैं कम्युनिकेशन पे कि जैसे कि हमें बोला जाता है कि सर फला का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, दिमाग में छप से खप आया कि उसकी बोलने की शैली बहुत अच्छी है। जैसे जितने कवि होंगे, कुमार विश्वास के यहाँ पे बहुत सारे फैंस होंगे ना, और क्या कुमार विश्वास अपनी जो भी उनकी भाषा है, जो कविता है, जिस भी शैली में वो बोलते हैं, गद्य के बोलते हैं, फिर पद्य पढ़ते हैं, फिर वाह करने के लिए बोलते हैं, वो सब कुछ क्या कंप्लीट हो सकता है अगर जो सामने वाला श्रोता है, पहले तो या तो उसको हटा दो मन से, अगर श्रोता नहीं रहेगा तो उनके बोलने का कोई मतलब है नहीं है। श्रोता है और होने के बाद उससे बिना कुछ समझे कोई प्रतिक्रिया दी ही नहीं, कोई वाह नहीं आई, कोई ताली नहीं आई, तो क्या कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ? नहीं। सो कम्युनिकेशन इज ऑलवेज अ साइकिल, राइट। और कम्युनिकेशन के भी जो दो अहम हिस्से माने जाते हैं वो होते हैं, एक तो मुंह से बोलना और जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है, और ऐसा कम्युनिकेशन का वो हिस्सा जिसमें अपने भावों को व्यक्त करने के लिए मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं क्या समझाना चाहती हूँ, तो आप तक पहुंचे, इसके लिए मुझे शब्दों का सहारा लेना पड़े, उस तरीके की कम्युनिकेशन को कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन या मौखिक संवाद, राइट। एट द सेम टाइम कुछ कम्युनिकेशन ऐसे होते हैं जहां पे हमें शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे अगर मैं ऐसे बोलती हूँ तो क्या समझोगे आप? क्या है ये, है क्या? किस चीज का संकेत है? इट्स मनी। इतना डाल के वो पैसे के बारे में खुश होकर बोलना चाहिए फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या होगा? अच्छा, सर के सामने नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं सर, आप बैठिए। हाँ, ये बहुत ही, इसमें कभी एक और सेशन करेंगे कि पैसे को भी हम बहुत ही अलग तरीके से परसीव करते हैं। एक्सरसाइज कुछ और करते हैं, परसीव कुछ और करते हैं। पैसा बहुत रिस्पेक्ट करने की चीज होती है ना। और उसके साथ साथ ये जानना एक अलग लेवल की एक्सरसाइज है कि उसको यूटिलाइज कैसे करना है। आप वो अर्न कीजिए, अर्न करने के साथ उसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना, वो नहीं बताया जाता है। प्रॉब्लम वहां पे आ जाती है। खैर, नॉट गेटिंग टू दैट। हाँ, तो बात होती है कि अगर पैसा इशारा करते हैं तो मतलब पैसा, अगर मैंने ऐसा बोला तो मतलब बहुत अच्छा, अगर मैंने हार्ट को इमोजी बनाया तो मतलब आई लाइक यू और आई लव यू, ठीक है। अगर किसी ने मुझसे कहा क्या, मतलब मुझे नींद आ रही, बच्चा होता है छोटा जिसको दूध की बोतल बोलना नहीं आता है कि उसको दूध पीना है, वो इशारा करता है बॉटल की ओर, मतलब वो बता रहा है कि उसको दूध की बॉटल चाहिए बिकॉज द चाइल्ड इज हंग्री। और अगर मैं ऐसे खड़ी हो जाऊं, मतलब आपको क्या लगेगा कि मैडम गुस्से में है। कुछ लोग इसका रिस्पॉन्स इसलिए नहीं लेते क्योंकि लोगों को लग रहा था कि सर गुस्सा हो जाएगी, जबकि सर ने कोई भी इशारा नहीं करा, है ना। सो ऐसे हर तरीके के कम्युनिकेशन संवाद जहां पे अपने भाव को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने, प्रकट करने और उसके बदले में रिस्पॉन्स पाने के लिए हमें शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। दे आर सेड टू बी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब अमौखिक, या उसको कुछ और कह सकते हैं, सांकेतिक। यस, उनको सांकेतिक संवाद कहेंगे। थैंक यू। ठीक है, तो ये हो गए कम्युनिकेशन। अब हम इसकी डिटेल्स देखते हैं कि वर्बल स्लाइड चलाने का एक फंडा ये रहता है कि लोग अपनी आंखें जो उसी में बढ़ा देते हैं, इसका कुछ है नहीं, वो सिर्फ एक मतलब हेल्पिंग टूल के तौर पे रखते हैं हम लोग, कि कहीं कुछ भूल भाल गया, वर्दी वाले में सारे बैठ के थोड़ा पढ़ के तो करना चाहिए ना।
सो जब हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे तो हमने देखा कि कम्युनिकेशन कंप्लीट कैसे होता है, बाय स्पीकिंग, फिर लिसनिंग। सभी लोग बोलेंगे पहला क्या है, स्पीकिंग, फिर लिसनिंग, फिर रिस्पॉन्डिंग। और उसके टाइप्स हमने कौन से देखे, दो। पहला क्या था, वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल, राइट। अभी वर्बल कम्युनिकेशन में शब्दों का प्रयोग करना है, और जब हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो सॉफ्ट स्किल में क्यों देख उसकी बात कर रहे हैं, बिकॉज वर्बल में हम शब्द प्रयोग करते हैं, हमारे कंठ से आवाज निकलती है। सो जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन शब्दों को इंग्लिश में वर्ड्स कहते हैं या फिर प्रेडिकेट्स कहते हैं, है ना। और शब्दों का चुनाव हमारे कम्युनिकेशन का एक बहुत इसेंशियल पार्ट होता है। और पुलिस की बात जब होती है तो ये माना जाता है कि जो शब्दों का चुनाव होता है, मैं अपने बच्चों को के साथ जब बात करती हूँ, बिकॉज जो पुलिस की भाषा मानी जाती थी वो आज के समय में थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट ऑनवर्ड्स बच्चों की भाषा है। तो आई कॉल इट फैंसी लैंग्वेज, राइट। सो अगर हमें राउंडी पुलिस के से शिफ्ट होके ट्रांसफॉर्म होके अगर हमें फ्रेंडली पुलिस की इमेज अपनी शोकेस करनी है तो हमें अपने शब्दों के चुनाव पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। समय समय इनफैक्ट इमीडिएटली कट ऑफ कर ले, मैं तो कहूँगी कि इमीडिएटली कट ऑफ कर लीजिए। एट द सेम टाइम आई नो कि प्रैक्टिकली शायद वो उतना वायबल, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इच्छा शक्ति तो तुरंत कर सकते हो, जितनी जल्दी करोगे उतना अच्छा है, टू बी वेरी डिप्लोमेटिक, ठीक है। उसके बाद इन शब्दों के चुनाव के साथ साथ हम उसे किस टोन में प्रेजेंट करते हैं, जिस टोन में हमारे शब्दों का प्रभाव होता है वो एक्चुअली हमारे वर्बल कम्युनिकेशन का 56% डिसाइड करते हैं। कितना, हाँ, जैसे लखनऊ के बारे में बड़ा फेमस है, यहाँ पे गाली दी जाएगी तो भी हमें याद करके बोलते हैं, हाँ यार बहुत बड़े, आगे नहीं बोलूंगी मैं, बिकॉज आई चूज टू रिफ्रेन माई सेल्फ फ्रॉम एनी सच वर्ड जिसको मैं फैंसी वर्ड बोलती हूँ, ठीक है। सो वर्बल कम्युनिकेशन का पहला हिस्सा क्या हुआ, शब्द, प्रेडिकेट्स कहते हैं उनको इंग्लिश में, या वर्ड्स कहते हैं, प्लस वर्ड्स का रिप्रेजेंटेशन किस टोन में हो रहा है, कितनी तेज बोल रहे हैं या कितना धीरे बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं या बीच में पॉजेस दे रहे हैं, कहीं पे थोड़ा रुकना। कुछ लोगों को कहते हैं ना, बोलना शुरू करते हैं तो राजधानी एक्सप्रेस की तरह धड़ 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 चलते ही जाते हैं, राइट। कुमार विश्वास कविता भी कभी खाली कविता नहीं सुनाते, बीच बीच में चटकारे ले लेके बातें करते हैं, बहुत सारे स्टोरीज सुनाते हैं, कभी यूथ के बारे में, कभी राजा राम के बारे में, कभी बहुत सारी पॉलिटिक्स के बारे में, उनका अपना जो एक्सपीरियंस रहा पॉलिटिकल उसके बारे में। सो वर्बल कम्युनिकेशन के टाइम पे जो बोल रहे हैं और जैसे बोल रहे हैं, बोलते समय कहाँ पे पॉज ले रहे हैं, रुक रहे हैं, थम रहे हैं, और कहाँ पे थोड़ा जोर देके बोल रहे हैं, है ना, कहाँ पे आवाज थोड़ी ऊंची होनी है, कहाँ पे आवाज बिल्कुल हो जानी है, ये होती है टोनालिटी। और ये हमारे वर्बल कम्युनिकेशन का कितना हिस्सा कॉन्स्टिट्यूट करती है, 56%, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा पार्ट क्या था, नॉन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हमने जान लिया कि सांकेतिक होता है और सांकेतिक भाषा कहाँ से आएगी, लिखा हुआ है सामने, क्या क्या लिखा है, आई कॉन्टैक्ट, स्माइल, टच, hand and body movement, posture and facial expression, है ना। इसके अलावा भी कई चीजें। सो आई कॉन्टैक्ट, बहुत सारे लोग हमारे बीच में यहाँ पे बॉलीवुड के गानों के मुरीद होंगे, कितने गाने आंखों के बारे में सुने हैं? हाँ, कहा जाता है कि कोई जबान से झूठ बोल सकता है लेकिन उसकी आंखें कभी भी
झूठ नहीं बोलती हैं। सो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ कहा गया है, दरअसल एक साइंस होती है, मोडालिटी है एनएलपी, जिसके बारे में हमने शेयर किया था कि वो सबकॉन्शियस के ऊपर काम करती है। उसमें कभी अगर मौका मिला सर तो वी विल शेयर दैट आल्सो कि कैसे आंखों के मूवमेंट से इनफैक्ट जो हायर लेवल पे जो ऑफिसर्स आपके बीच में भी होते हैं, आई एम श्योर दे मस्ट बी ट्रेन्ड ऑन दिस, कि कैसे आंखों के मूवमेंट से ये पता कर लिया जाता है whether the person is telling the truth or lie, है ना? आंखों के मूवमेंट ये बताते हैं कि आप स्टोरी को कंस्ट्रक्शन कर रहे हो दिमाग में, बताने के लिए कंस्ट्रक्शन कब किया जाता है, जब वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या कब आप रिकॉल कर रहे हो, ये हमारी आंखों का मूवमेंट बताता है। वो थोड़ा साइंटिफिक हो गया, लेकिन इन जनरल हमारी सहजता को प्रस्तुत करने के लिए एक सामान्य और फर्म आई कॉन्टैक्ट इज वेरी रिक्वायर्ड, वेरी मच रिक्वायर्ड, विशेषकर जब हम लोगों के साथ वन ऑन वन अगर कभी हमें हमारे ड्यूटी के दौरान संपर्क करना पड़े। एक चीज ये भी जानने की जरूरत है कि जो हमारा देखने का तरीका होता है वो डायरेक्ट होना चाहिए और फर्म होना चाहिए। अगर बहुत आगे झटका रहे हैं तो इसको भी माना जाता है कि यदि कॉन्फिडेंस की कमी है या कुछ तो झूठ मूठ का चक्कर है, राइट फाइन। और लगातार घूमने की वजह से मान लो किसी ने कोई मिल गया, श्रद्धालु कोई महिला मिल गई और उसको अचानक एकदम ऐसे ऐसे घूमना शुरू कर दिया, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है उसको घूमना शुरू कर दिया, बड़ी हिम्मत करके वो पहुंचा आपके पास हेल्प के लिए, मैं पहुंची और उसको घूर के देखना शुरू कर दिया, क्या अगला व्यक्ति सहज महसूस करेगा खुद को? नहीं ना। तो इसलिए हमारा जो आई कांटेक्ट होता है, आंखों का आंखों के साथ जो संबंध स्थापित होता है वो बहुत ही जेंटल, बहुत ही फर्म और डायरेक्ट होना चाहिए। ना बार बार आंखें झपकानी होती है और ना लगातार घूरते रहना होता है। जब हम लगातार घूरते रहने की बात करते हैं so we should also know, ये आप डेफिनेटली जानते होंगे कि 14 सेकंड से ज्यादा, 14 सेकंड की ना सर, 14 सेकंड से ज्यादा अगर किसी महिला को लगातार हम देखते रहे बातचीत के दौरान, तो आप मुझे देखकर तो मत सोचना कि मैं बोल दूंगी, पर इन जनरल बातचीत की भाषा में अगर किसी महिला को लगातार 14 सेकंड से अधिक घूर रहा है तो वो एक ऑफेंस के तौर पे ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखने की हमें आवश्यकता है। थोड़ा सा सर वॉच लॉस के बारे में क्योंकि सर ने रिक्वेस्ट की है और वेरी बिट ऑफ इट बिकॉज ये वर्कप्लेस कल्चर के बारे में, उसकी लॉस के बारे में नरेट करता है। श्योर सर, श्योर। देखिए, ये जो डिजाइन अभी तक हम लोग इसकी ब्रीफिंग करते थे, कोई मानने की कुंभ की ड्यूटी है, इसमें ब्रीफिंग हमारी इस बार पहले हमारे पहली बार ट्रेनिंग ब्रांच में जो सिस्टम डिजाइन किया गया वो इस प्रकार से किया गया है कि ये सॉफ्ट स्किल्स की भी ट्रेनिंग आपको, सॉफ्ट स्किल्स क्या है इसके बारे में मैडम तो अच्छे से बता देगी और उसके बारे में मैं भी 2-3 चीजें आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि these are life skills rather than soft skills. These are life skills. हम लोग जब आईआईएम में पढ़ते थे तो जिस लेवल का डिलीवरी सिस्टम मैम कर रही है वो मुझे अपने आईआईएम के दिन भी याद है। वाकई में उस लेवल की डिलीवरी आपको मिल रही है, ये समझ लीजिए कि ट्रेनिंग के बहाने आपको ये बहुत कुछ आत्मसात करने की कोशिश, उसमें ओपन माइंड जो आप कह रहे हैं उसको थोड़ा सा आपका दिमाग खुलने लगे। अगर ये बैठे रहोगे कि अरे क्या मतलब हम इससे करेंगे कि क्या करेंगे, सब ये सब मतलब नया वर्चुअल नॉन वर्चुअल क्या चल रहा है, ऐसा अगर हम सोचेंगे इस माइंडसेट के साथ, अगर इस माइंडसेट के साथ हम बैठेंगे तो हमें कभी कोई कुछ चीज नहीं मिलेगा, न मिल सकती, ना कुछ मैडम दे सकती है, ना हम कुछ दे सकते हैं। ये लाइफ स्किल्स जो है ये आपको आज नहीं, चुटकी में नहीं, परंतु हर एक क्षण में आपके परिवार में, आपके किसी के साथ संबंध अगर खराब हुए हैं उसमें सभी जगह पे अगर आप इस लाइफ स्किल्स के बारे में कॉन्शियस हैं, आपने कहीं इसको याद करने की कोशिश करी तो निश्चित तौर पे आपको एक नया तरीका जीने का मिल सकता है।
जैसे मैम ने कहा कि आपको घर पे जाएंगे तो घर पे कहेंगे कि यही मेरे पापा हैं, अभी तक तो ऐसा नहीं कर रहे। फॉर्चुनेटली आप लोग जो है सब टेक्निकल दिमाग में, दे आर पोस्टेड इन दी टेक्निकल डिपार्टमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम्स, सिटी कंट्रोल रूम्स, यहाँ पे वो टेक्निकल काम करते हैं। तो उस तरह का जो पुलिस का है, वर्दी पहनने के बाद जो थोड़ा बहुत है वो तो अलग है, परंतु उस तरह का माइंडसेट इन लोगों का नहीं होता है, क्योंकि इनको डे टू डे बेसिस पे पब्लिक को डील नहीं करते लाइक थाना पुलिस, पर इनको डील करना पड़ता है थाने पुलिस के कंट्रावेंशन, क्योंकि इनका टेक्निकल दिमाग है, ये टेक्निकली सोचते हैं, तो ये 2+2 = 4 ही जानते हैं। थाना पुलिस जो है 2+2 = 20, तो उनको समझाने के लिए इनके बीच में कोई ना कोई कन्फ्रंटेशन होने की एक संभावना है। एक्सेप्टेंस, अच्छा फिर एक्सेप्टेंस भी चाहिए कि अगर कोई चीज टेक्निकली ठीक नहीं हो रही है तो उसको रिपेयर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए आपको वहीं पे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच चाहिए कि हाउ डू यू हैंडल कि कहीं कोई साइड काम नहीं कर रहा। फाइन बताइए, डीडीआईपी की विजिट हो रही है परसों, राघवन ने हम लोगों के साथ शेयर किया उनका एक्सपीरियंस फॉर दी प्रेसिडेंट की, तो उसमें जो बात आई कि एक जगह का सेट खराब था, परंतु सेट खराब होने के बावजूद भी उसको 4-4 लोग लगे थे। ऐसा नहीं था कि वो सेट ठीक नहीं कर सकते, परंतु उन्होंने वैसा नहीं कर पाए, अल्टीमेटली यस की और फिर वो ठीक हो। कहाँ प्रॉब्लम है, तो जब आदमी डर जाता है तो उसको वो चीज पकड़ में नहीं आती। अगर आप डरे नहीं और आप अगर अपने चीजों से इन्वॉल्व रहे तो बहुत सी चीजें आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, आप अच्छी तरह से उसको बिहेव कर सकते हैं। स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट जो हम लोगों ने सीखा था कि स्ट्रेस क्यों होता है, स्ट्रेस इसलिए है कि हमारी टाइम मैनेजमेंट अपने से ठीक नहीं, इसलिए हम जब भी मॉड्यूल्स करते थे तो उसमें टाइम मैनेजमेंट का भी पोर्शन सिखाया जाता। अगर मुझे आज 10 बजे निकलना है तो मैं आराम से 8 बजे उठूंगा, और मुझे 8 की ड्यूटी में उठना है तो मैं 5 बजे उठूंगा। 5 बजे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो 5 बजे उठने के बाद भी अपना रेगुलर योगा, अपना रेगुलर फिजिकल वर्क ये सब कर सकते, उसके बाद वो पहुंचे। नेचुरली अगर आप अपनी चीजें जो दिनचर्या की है, डेली रूटीन की है, उसको अगर आपने मैनेज कर लिया तो उतना ब्लड प्रेशर आपका हाई नहीं होगा, जो आपको वर्क करने में, काम करने में उत्साह। जो मैम कहना चाह रही है कि यदि हम ऑर्गेनाइज है, ड्यूटी तो करनी है, ड्यूटी लग गई है, अब हम परिवार से दूर तो हो, किसी न किसी की ड्यूटी लग गई, अब या तो रोग आके कर लो उसको, या तो रोग। दूसरा क्या है, दूसरा तरीका ये है कि उसको एक्सेप्ट करो, जैसे मैंने बताया कि ये प्रभु की कृपा हो रही है कि इतने सारे श्रद्धालुओं को खुद स्नान करने के स्थान पे दूसरे को स्नान कराना एक बहुत बड़ा पुण्य का, एक बहुत बड़ा पुण्य का, और उस व्यवस्था को सुचारू रूप से रखने का, भले ही आप स्नान घाट पे नहीं हो, परंतु स्नान घाट पे जो भी सूचनाएं आ रही उसको प्रसारित करने में भी, किसी के बच्चे खो गए हैं, कोई महिला खो गई है, कोई सीनियर सिटीजन खो गया, उस सूचना को आप फॉलो अप करते वक्त किस तरह से फॉलो अप करते करते उसको अंत तक लॉजिकल एंड तक पहुंचाते हैं। से पूरे मार्ग में अगर आपने 2 लोगों को भी अपने सपनों से मिलाया तो जो आपको आशीर्वाद प्राप्त है वो शायद कहीं किसी जगह से, कहीं किसी जगह से। हर आदमी अपने कर्मों के कारण, और वो कर्म जो है उसको काटने ही पड़ेगा, तो वो कर्म या तो आप में से काटे, खुशी से काटे, या बोझ बोझ लेके काटेंगे तो हमारा नुकसान विभाग के रूप में तो है ही, परंतु आपका आपका व्यक्तिगत रूप से नुकसान है, क्योंकि आपके
मन में, विचारों में वो एक डीप इम्पैक्ट, जिसको निकालने के लिए फिर हम लोगों को बहुत सी दवाएं लेनी पड़ती है, प्रेशर लेना पड़ता है, अन्य चीज करते हैं, और उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं होती, वो चीजें ठीक नहीं होती, सिम्टम्स ठीक नहीं होते। व्हाट इज नोन एज, जैसे आपने एम्बुलेंस या इस तरह की दवाएं ले रहे हैं, इट इज अ केमिकल हैप्पीनेस, जैसे करनी पड़ती है, क्योंकि डेली लाइफ आदमी चेंज नहीं कर सकते। तो जो बातें मैम के माध्यम से हम लोग को मिल रही है, उसको थोड़ा सा पॉजिटिव अपना, सब लोग चीजों को हटा अपने विचारों को, प्रेजुडिसेस को, अपनी जो भी अब तक की विचार शैली है, उसको हटा के आप आत्मसात करेंगे, और शाम को रात को सोने के पहले एक बार जरूर सोचिए उसको। क्योंकि कोई भी मेमोरी जो है, टाइम करेक्ट में, कोई भी जो मेमोरी है वो 24 घंटे से ज्यादा नहीं रह पाती। नहीं तो आप यहाँ प्रवचन सुन लेंगे, फिर चले जाएंगे, घर चले जाएंगे, और जब एक्चुअल ड्यूटी पे पहुंचेंगे तो पता नहीं हाँ मैम कुछ आई थी, पता है ऐसा करना है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका मैंने किसी ट्रेनिंग में कांस्टेबल से ही सीखा, वो शाम को जाके अपनी डायरी में 2 पॉइंट्स लिखा कि मैंने आज क्या सीखा, या मैंने आज अच्छा काम किया, बस डायरी, उसकी डायरी में लिखी। मैं जब एक ट्रेनिंग था तब मैंने उसकी डायरी देखी। हेड कांस्टेबल था, 50-55 में उसका प्रमोशन का पोस्ट, तो उसने दिखाया सर जिस वक्त हमें हो, और मैं जब भी मायूस होता हूँ तो मैं कुछ पन्नों को पलट के पढ़ने लगता हूँ, मैं फ्रेश। किसी दिन अगर मुझे मायूस कर लगे तो मैं ये सकता हूँ। इस तरह की कोई सिस्टम अपने आप को निजात, तभी हम सक्सेसफुल हो पाते, और डेली लाइफ में आनंद आता। आज सही है, भूतकाल में ना कुछ था, ना भविष्य में कुछ है। भूत में बहुत कुछ हो गया, हमको किसी ने परेशान किया, हमारी फाइलें खोली, हमको घर ही नहीं, सब कुछ। और भविष्य की चिंता है कि हम कैसे जाएंगे, क्या होगा, अब तो पता नहीं कहाँ रहेंगे, क्या होगा, हमारा प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, हमें ये होगा कि नहीं होगा। चिंता से कुछ हासिल नहीं होता, और पश्चाताप से भी कुछ हासिल नहीं होता। भूतकाल पश्चाताप दे देते कि अगर हमने ऐसा किया होता, ऐसा किया होता तो ऐसा होगा, और भविष्य की चिंता कर रहे वो आज के हमारे वर्क को अफेक्ट करेगी, और कुछ नहीं। उनको सबको छोड़ के वर्तमान में जो आपको मतलब भी फॉर्चुनेट, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि मैम जैसी वक्ता और इस तरह का आयोजन इन्होंने किया। आई एम सो थैंकफुल टू हिम आल्सो फ्रॉम द डिपार्टमेंट कि इस प्रकार के जो इनपुट्स मिल रहे हैं उसको थोड़ा सा पॉजिटिव रखते हुए, बाकी तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, आपको अपना अनुभव है। सेल खराब हो गया तो कैसे ठीक करना है, आप हमसे बेटर कर, हम नहीं दे सकते इस सब चीज। हाँ, काम कैसे करना है, किस प्रकार से चलना है, और अपने आप को स्वयं को पसंद चित्त रखते हुए कैसे काम किया जा सकता है, इसके बारे में कुछ दिशाएं बताई जा सकती कि ये करना तो आप ये नहीं कर सकते, ना हम कर सकते, करना तो आपको ही, चलना उस रास्ते पे तो आप। अगर आपको चलना है, अगर आपको चलना है तो आपको अपने हिसाब से चलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे हमने कहा लिखा है ना, स्पीकिंग लिसनिंग, स्पीकिंग तो होती रहती है यहाँ से, लिसन कोई नहीं करता, हम सुनते नहीं है। हम वही सुनना चाहते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। सामने वाला क्या बोल रहा है वो नहीं सुनते, वो नहीं सुनते हम, हमें जो सुनना है वही सुनते हैं। That's why she's highlighting listening and understanding. ये जितनी बातें बोली जा रही हैं, हर एक व्यक्ति के दिमाग में कुछ न कुछ अलग अलग चीज होगी। जैसे
आखिरी में बस एक लास्ट पॉइंट मैं ले रहा हूँ। घर में 42-72 घंटे से आप जग रहे, 72 घंटे से जग रहे, आप घर पहुंचे, ठीक, घर पहुंचे, घर में आग लग गई, आपको नींद आई, आपको नींद आई, आग कुछ भी गई, अब नींद आएगी, सब लोग बच गए, नींद आएगी नहीं, दिमाग में आएगा कि साला आज किसने जगाया, कौन 72 घंटे सोने नहीं सोए हैं, हम आ रहे थे कि अब जाके आराम से सोएंगे, 24 घंटे उठेंगे। ये ज्वाला जो है, अपने आप में जागृत होनी पड़ेगी कि हमको ये सीखना है, तब आप जाके रह सकते। ये ज्वाला तो आपको ही निकालनी है, देने के लिए तो है यहाँ पे बहुत कुछ, पर ये ज्वाला जब तक आपको इस कदर नहीं झकझोरेगी कि नहीं मुझे अब ठीक होना है, तब तक इनकी बातें सिर्फ स्पीकिंग रहेगी, ना तो लिसनिंग हो पाएगी, ना तो अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी, ना तो जीवन में उतर पाएगी। इस पे शेयर है परंतु आज नहीं। I will speak. दस मिनट का सॉरी 10 मिनट बाद भी पावर स्ट्रीमिंग Isso